लकी अपनी नई यूनिवर्सिटी में आ चुका था। दरवाजे के बाहर से ही उसे सिमोना मिल गई, जो कि खुद भी इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। वो उसी यूनिवर्सिटी के बारे में बता रही थी और साथ में उसे शांतनु भी दिख गया था, जिसके ऊपर यूनिवर्सिटी की सारी लड़कियां मरा करती थी। इसके बाद लकी अपनी डॉर्मेट्री में आ गया और वहां पर उसके साथियों को इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि लकी का एडमिशन यहाँ कैसे ट्रांसफर हो गया। लेकिन लकी ने बताया कि वो गरीब था और इसी बात से उसका एडमिशन हुआ था। बाद में जब उन्हें पता चला कि लकी सैंडविच बेचने का काम करता था, तो वो भी मान गए कि लकी गरीब था और साथ ही सब लोगों की उसके साथ सिंपैथी जुड़ गई। वो देख पा रहे थे कि लकी ने अपने जीवन में बहुत कुछ झेला था। अंदर ही अंदर वो लकी के लिए काफी बुरा महसूस कर रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो अपने साथ वालों को सच न बताकर उन्हें धोखा दे रहा था। आज पहली बार लकी अपनी डॉर्मेट्री में सोया था। अगले दिन वो अपने साथियों के साथ में क्लास चला गया। टीचर उससे पहले ही मिल लिए थे और उससे उनकी बात भी हो गई थी। लेकिन लकी को जब पता चला कि उसके टीचर को भी उसके बैकग्राउंड के बारे में मालूम नहीं था, तो ये सुनकर वो हक्का बक्का रह गया। उन्हें सच में यही लग रहा था कि लकी एक गरीब लड़का था, जो कि एक गरीब परिवार से आता था और किसी एजुकेशन पॉलिसी की वजह से उसका दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही एडमिशन हो गया था। साथियों, आज हमारे साथ एक नए स्टूडेंट जुड़े हैं। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से आए हैं। इनका नाम लकी अग्रवाल है। टीचर ने लकी का सबसे परिचय करवाते हुए कहा। क्लास में पीछे जो बैठे थे, उन्हें भी अभी तक यही लग रहा था कि ये एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर उसी इंसान का हो सकता है जो अमीर बाप का लड़का हो। लेकिन जब उन्होंने देखा कि लकी, जिसने की बहुत ही साधारण से कपड़े पहने थे, वो भी इस तरह के काम कर चुका था। हर कोई दबी हुई आवाज में उसके कपड़े के बारे में बात कर रहा था और उसका मजाक उड़ा रहा था। लेकिन लकी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था दूसरे उसके बारे में क्या सोच रहे थे। वो तो बस इस चीज को खोजने में लगा था कि राधिका कौन सी क्लास में थी और कौन से सब्जेक्ट में थी। ठीक इसी वक्त म्यूजिक की क्लास में एक टीचर ने एक नए स्टूडेंट का इंट्रोडक्शन करवाया। उसने काले रंग का सस्पेंडर पहना हुआ था और गुलाबी रंग की स्कर्ट। बहुत सुंदर दिख रही थी वो। उसके बाल बहुत लंबे थे। उसकी आंखें किसी झील से कम नहीं लग रही थी। साथियों, आज हमारे बीच एक और नई साथी जुड़ी हैं। इनका नाम है शहनाज जरीवाला। मुझे उम्मीद है कि आप इनका अच्छे से स्वागत करेंगे और साथ ही हमने अब तक जो काम किया है उसके बारे में इन्हें बताएंगे। उस सुनहरे चश्मे वाले शिक्षक ने कहा। हाँ, हम शहनाज का खास ध्यान रखेंगे। पीछे से कुछ लड़कों के चिल्लाने की आवाज आई और बाकी लोगों ने उसे देखते ही तरह तरह की बातें करने शुरू कर दिए। ये जरीवाला फैमिली से, ये जयपुर के 5 सबसे बड़े परिवारों में से आते हैं। इनका बिजनेस ना दूर दूर तक फैला हुआ है और मैंने तो सुना है कि इसके पिता इसके लिए कोई लड़का ढूंढ रहे हैं। अच्छा, तुझे इतना सब कैसे पता? अरे यार, मेरे बहुत सारे मिलने वाले हैं यार दोस्त, जो कि इसके परिवार के लिए काम करते हैं, इसलिए मुझे अंदर की सब खबर रहती है। तब तो बहुत सही है यार। अगर हम में से कोई भी इनके साथ आ गया तो जिंदगी तो सेट, सारा संघर्ष खत्म। उसके बाद हम किसी को भी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अबे गधे, कभी तो कभी अच्छा सोच लिया कर। एक बार शीशा देख ले, अपनी शक्ल देख ले उसमें। तुझे क्या लगता है इसका बाप तुझे पसंद करेगा? शहनाज नाम है उसका और तेरा नाम योगेश। मुझे तो लगता है कि इस लड़की के लायक ना पूरी यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक ही आदमी है, शांतनु। सब लड़कों ने शहनाज के बारे में बात करना शुरू कर दिया। इधर शहनाज ने भी अपना इंट्रोडक्शन दिया और फिर वो आकर अपनी सीट पर बैठ गई। उसके अपनी सीट पर आते ही ढेर सारे लड़कों ने उसे घेर लिया और हर कोई उसकी बगल वाली सीट पर बैठने की जुगत लगा रहा था। हालांकि वो सब इस बात को अच्छे से जानते थे कि उनमें से कोई भी राधिका के लायक तो नहीं था, पर फिर भी वो अपनी कोशिश पूरी करना चाहते थे। अगर एक बार के लिए भी शहनाज उन्हें देख लेती ना, तो उनके भाग्य खुल जाते। इधर लकी राधिका को ढूंढने के लिए पूरी यूनिवर्सिटी में घूमे जा रहा था। उसने जब हर जगह देख लिया, लेकिन राधिका उसे नहीं मिली। आखिरकार जब वो म्यूजिक की क्लास के बाहर से निकला तो उसने देखा कि राधिका वहां बैठी हुई थी। राधी, शहनाज! लकी ने जैसे ही उसे देखा, उसने जोर से कहा। उसने देखा कि वो बहुत ही शांत थी। लकी को देखकर भी उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। इधर लकी को उसे देखकर खुश हो गई थी और इसलिए वो उसकी तरफ आगे जाने लगा। अरे तुम ये क्या कर रहे हो? अचानक से कुछ लड़के ने उसका रास्ता रोक लिया और उन्होंने लकी से कहा। लकी उनकी आंखों की तरफ देख रहा था। लकी की आंखें सिर्फ और सिर्फ राधिका के ऊपर ही टिकी हुई थी। शहनाज ने भी उसे देखा और देखते ही उसका मन खराब हो गया। उसकी आंखें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो लकी को देखते ही काफी बुरा महसूस कर रही थी। शायद इसके पीछे की वजह यह थी कि लकी फिर से उसे राधिका समझने लगा था,
जबकि उसने 1000 बार कहा उससे कि वो राधिका नहीं थी। उसका इस तरह का मुंह देखकर लकी को भी बुरा लग गया। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसे ढूंढने की चाहत में वो कुछ ज्यादा ही पागल हो गया था, और इसलिए उसने आज शहनाज को अपने इस बिहेवियर की वजह से नाराज कर दिया। लकी ने फिर आखिर में शहनाज को देखा और फिर से अपनी क्लास की तरफ जाने लगा। शहनाज की क्लास के लड़कों ने देखा कि लकी ने बहुत ही बेकार से कपड़े पहने हुए थे और उन्होंने कभी उसका नाम इस यूनिवर्सिटी में नहीं सुना था। वो उसे देखकर ये मान बैठे थे कि लकी एक फटीचर आदमी था। जो अभी तक उसने किया था वो भी अपने आप में किसी मजाक से कम नहीं था। लकी ने ऑफिस में ही शहनाज की क्लास का टाइम टेबल अपने लिए प्रिंट करवा लिया था। अब वो अपने क्लास में तभी जाने वाला था जब वो फ्री होती, और जिससे सिर्फ अच्छा रिश्ता बनाने की कोशिश करने वाला था लकी। अगर वो टिका रहता और शहनाज को भी उससे डर नहीं लगता तो हो सकता था कि उसे फिर से वो पसंद करने लगती। लगभग 3 दिनों तक देखने के बाद लकी ने देखा कि शहनाज आराम से अपनी सीट पर बैठी थी। वो उसके लेक्चर सुन रही थी और हर चीज के नोट्स बना रही थी। भले ही लकी हर तरफ से उसे देख रहा था और बाकी लड़के भी उसे देख रहे थे, लेकिन फिर भी वो उससे जितना दूर हो सके उतना दूर ही रहना पसंद करते। लकी को यह देखकर काफी खुशी हो रही थी। चौथे दिन जब लकी शहनाज की क्लास के बाद उसकी क्लास के बाहर आया तो उसने देखा कि शहनाज के पीछे एक हैंडसम सा लड़का खड़ा था। ये वही शांतनु था जिससे लकी की पहले दिन मुलाकात हुई थी। लकी दरवाजे पर खड़ा था और उसे देख रहा था। वो उन दोनों की बातें करता हुआ देखे जा रहा था और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे म्यूजिक से जुड़ी कुछ बातें कर रहे थे वो दोनों। फोक म्यूजिक की शुरुआत तो कबीलों से हुई थी और उसमें इतना ज्यादा क्लासिकल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती। फोक में मुझे राजस्थान का फोक काफी अच्छा लगता है। वैसे बंगाल का फोक भी अच्छा है। चौधरी जो राजस्थान का गाना है ना, वो तो काफी शानदार है। शांतनु ने मुस्कुराते हुए शहनाज को देखा और कहा। शहनाज की आंखें उसे देखे जा रही थी और उसकी बातें सुनती जा रही थी। तुम्हें तो म्यूजिक के बारे में काफी जानकारी है, मैं तो कुछ नहीं जानती। अरे नहीं जानती हो तो जान जाओगी ना। म्यूजिक में मेरा बहुत इंटरेस्ट है और मुझे काफी पसंद भी है। मुझे लगता है कि हमारे इंटरेस्ट काफी मैच करते हैं, तो तुम अगर चाहो तो हम लोग इसके बारे में आगे भी बात कर सकते हैं। इससे मेरा भी नॉलेज रिफाइन हो जाएगा और तुम्हें भी कुछ नया पता चल जाएगा। शहनाज उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी और उसके बाद वो शांतनु से दूसरी चीजों के बारे में बात करने लगी। बात करते करते जब उसकी आंखें घूमी तो शहनाज की नजर में लकी टकरा गया। वो दरवाजे पर खड़ा था। शहनाज ने एक पल के लिए उसे देखा, लेकिन फिर उसने अपनी नजर दूसरी दिशा में फेर ली। वो लकी की तरफ देखना भी नहीं चाहती थी। ये देखकर लकी का दिल फिर से बैठ गया और उसे अचानक ऐसा लगा कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में था। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली और उसके अपने नाखून उसकी अपनी हथेली में गढ़ते चले जा रहे थे। भले ही उसमें घाव होना शुरू हो गया, लेकिन लकी को घाव महसूस नहीं हो पा रहा था। शांतनु ने इस दौरान शहनाज की आंखों को देखा और उसने भी मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा। जैसे ही उसने पाया कि लकी वहां से खड़ा होकर उसे बड़े प्यार से देख रहा था तो पहले तो वो हैरान हो गया, लेकिन फिर उससे बाद में हंसी आने लगी। वो लकी के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था क्योंकि उसे लगा लकी उसके सामने कुछ भी नहीं था। वो इस बात को मान सकता था कि लकी वहां इसलिए खड़ा था क्योंकि उसे शहनाज सुंदर लगने लगी थी, पर वो ये मान सकता था कि बदले में वो उसे घूमकर देखे। जब लकी ने देखा कि शहनाज और शांतनु बहुत देर तक बातें कर रहे थे तो उसके दिल पर जैसे छुरियां चलने लगी और उसके मन में काफी उदासी वाले भाव आने लगे। उसने दरवाजे पर जोर से एक मुक्का मारा और फिर वो अपनी डॉर्मेट्री में वापस आ गया। इसको क्या हुआ भाई? जब युवराज ने लकी को ऐसे खराब मूड में देखा तो उसने अपने पार्टनर से पूछा। कुछ दिनों तक इन लोगों के साथ रहने के बाद लकी को भी इस चीज का भान हो गया कि दिल्ली वालों लड़के की तरह इन लड़कों के पास भी ज्यादा पैसे नहीं थे। क्या हुआ लकी? अरे कुछ नहीं हुआ यार, लकी ने कहा और फिर अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। उसके मन में सिर्फ शहनाज और शांतनु की तस्वीरें चल रही थी। तुमने देखा नहीं? ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं हुआ है। वैसे यूनिवर्सिटी में पार्टी होने वाली है, तुम जाओगे उसमें? युवराज ने पूछा। युवराज यहाँ की स्टूडेंट यूनियन का सेक्रेटरी था और 1 साल की पार्टी का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका था। यूनियन का हर मेंबर ये चाहता था कि उसके जरिए ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टी में भाग लें। नहीं यार, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, लकी ने ऐसे ही कह दिया। अरे भाई, वहां बहुत सारी सुंदर सुंदर लड़कियां आने वाली हैं, हो सकता है हम जैसे फटीचरों का भी कोई नंबर लग जाए यार, युवराज ने अपनी बाहें तानते हुए लकी से कहा। सुंदर लड़कियां? जैसे ही लकी ने उसके मुंह से यह शब्द सुना तो वो उसकी तरफ देखने लगा। वो ये सोच रहा था कि क्या शहनाज भी उस पार्टी में आने वाली थी। क्या तुम्हारे पास में लिस्ट है कि कौन कौन आ रहा है और कौन कौन नहीं आ रहा है?
युवराज ने पार्टी में आने वालों की लिस्ट पहले ही निकाल ली थी। लकी ने उससे लिस्ट ली और उसे ध्यान से देखने लगा। उसे उसमें शहनाज का नाम मिला। सपनों के पीछे परफॉर्मर शांतनु राठी, शहनाज, उर्वशी और जिशान। एक डांसर की कमी है, इस लिस्ट में लिखा था। जैसे ही लकी ने उसमें शांतनु, शहनाज का नाम पढ़ा तो लकी के दिल में फिर से दर्द उठना शुरू हो गया। लेकिन फिर उसे इस मौके को अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहता था। उसने युवराज से कहा, हाँ मैं जाना चाहता हूं, इसमें मेरा नाम डाल दो। अरे बाप रे, तुम तो गजब के आदमी हो यार। जैसे मैंने कहा कि लड़कियां आने वाली है, तुम तो ऐसे तैयार हो गए जैसे खरगोश को खाने के लिए शेर। युवराज ने कहा और लकी का नाम जोड़ दिया। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी इस मौके को भुना पाता या फिर शांतनु बाजी मार जाता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलेंगे सिर्फ पॉकेट एफएम पर।